Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं संदेश के 6वें भाग में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है कि आप गिरे हुए हों, मरे हुए हों, प्रभु से दूर हों, परंतु उसके द्वारा सृष्टि किए जाने पर आपको प्रभु का पुत्र होने के लिए सृजा गया था। हो सकता है कि आपने चारों ओर यहाँ वहाँ उछाले खाई हों और आप यहाँ आंगन में एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति हों, परंतु अगर आप कभी उस महिमामय स्थान के अंदर आ जाते हैं और प्रभु के साथ छिप जाते हैं तो आप वह उपजाएंगे जो आपको उपजाना चाहिए। मरे हुए पापी को जो प्रभु से दूर हो, जिसके लिए प्रभु पराया हो, बिना उम्मीद के हो, बिना मसीह के हो, और उसे इस बड़े महिमामय आराधनालय में प्रभु की उपस्थिति में रख दो, वहां रहकर वह पवित्र आत्मा के फलों को उपजाएगा। उस पर प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धैर्य लग जाएगा। उस मरी हुई छड़ी पर कलियां लग गई थीं। इससे पहले कि उस पर कलियां लगती, उसे तरोताजा किया जाना था। उसे तरोताजा किया गया था। जब वह तरोताजा हो गई तो उसके बाद उसमें से खुशबू, सुगंध निकली, उस पर फूल लगे। इसके बाद जो अगली चीज उस पर लगी वह फल था। और बिल्कुल ठीक इसी रीति से हर एक मसीही के साथ होता है। जब वह प्रभु की उपस्थिति में आ जाता है, सबसे पहले तो उसे तरोताजा किया जाना होता है। पवित्र आत्मा ही मनुष्य को अपने काबू में लेता है और उसे नया बनाता है और उसे एक नया इंसान बनाता है। इस तरोताजगी में पवित्र आत्मा अंदर आता है। पवित्र आत्मा शांत, निश्चल समय में अंदर आता है। आप जानते हैं, जब आप सुबह एकदम भोर के समय बाहर जाते हैं तो जमीन पर ओस होती है। दिन का उजियाला निकलने से पहले ओस गिरती है। आमतौर से रात के समय दुनिया की भागदौड़ के बाद जब दुनिया सोने चली जाती है और हर कोई सो रहा होता है, यह तब गिरती है। क्या कभी आप बिल्कुल सुबह सुबह बाहर गए हैं और आप एकदम भोर को सुबह के समय बाहर जाएं और आप देखते हैं कि सब कुछ कितना तरोताजा होता है? क्यों? पुरानी धरती कुछ देर के लिए छिप गई थी और यह फिर से तरोताजा हो गई थी। और क्या कभी आप किसी ऐसे पुरुष या स्त्री की मौजूदगी में आए हैं जिसने खुद अपने आप को दुनिया से दूर छिपा लिया है? उनसे बात करने पर तरोताजगी आ जाती है। वे खुद अपने को तरोताजा कर देते हैं। वे जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या कभी आप सुबह के समय भोर को गुलाब के बाग में गए हैं, या यहाँ हाईवे पर आगे और पीछे बिल्कुल सुबह सुबह गए हैं जब जमीन पर ओस गिरी हुई होती है और वहाँ पर उन फूलों की क्या ही गंध होती है जिनसे मधु रस चूसा जाता है और शलभ के फूल खिल रहे होते हैं तथा ऐसा ही अन्य सब कुछ हो रहा होता है। क्या कभी आप गए हैं? यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे किसी मसीही ने खुद अपने को कहीं पर रात की खामोशी में प्रभु के संग छिपा लिया हो और अगले दिन वह ताजगी भरा हुआ, जीवन की सुगंध से भरा हुआ एक सुखद स्थान के जैसे बाहर निकल कर आता है। वह तो कोई ऐसा होता है जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है। वह तो कोई ऐसा होता है जो आपका हौसला और हिम्मत बढ़ा सकता है। वह तो कोई ऐसा होता है जिस पर आपका भरोसा होता है। अगर ऐसा आपका पड़ोसी होता है तो आपको उससे बातें करना कितना अच्छा लगता है। देखिए, यह एक तरोताजगी है, सुगंध है। और इससे अगला काम यह होता है कि इस पर फल लगते हैं और जहाँ कहीं पवित्र आत्मा आता है उन सब जगहों पर यह हमेशा ही प्रभु का बीज बोता है और फल उपजाता है। इस स्थान में प्रवेश करने का एक और बड़ा लाभ यह होता है कि यह एक ऐसी जगह होती है जहां आप भरोसा हासिल कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। इस सुबह यहाँ पर एक महिला गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर लेटी हुई है।
बहरहाल अगर प्रभु ही उसे ना छुए तो वह मर जाएगी। वह उम्र दराज है। वह एक बुजुर्ग माँ है जिसके बाल सफेद हैं। वह चश्मा पहने हुए है। वह भली सी दिखाई देने वाली शख्स लगती है। कुछ मिनटों पहले जब मैं अंदर आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे थोड़ी बातें करी। अब वह यहाँ पर लेटी हुई है। शायद उसका डॉक्टर वह सब कुछ कर चुका हो जो वह जानता था कि कैसे करना है, परंतु वह और अधिक कुछ नहीं कर सकता है। और वह गिर गई थी और उसके टखनों और पसलियों में तकलीफ है तथा ऐसा ही और कुछ भी है। उसको बहुत सी जटिलताएं हैं, ऐसा उसने मुझे बताया था, और उसके साथ कुछ गड़बड़ तथा और भी परेशानियां हैं जिन्हें वह भी नहीं जानती थी, परंतु वह उस किस्म की हालत में वहां पर लेटी हुई है। खैर, जबकि वह उस प्रकार की हालत में है और उस प्रकार से टूटी हुई है, तो इस वक्त हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसे पवित्र आत्मा की पूर्ण, पर्याप्त और तरोताजगी से भर देने वाली उपस्थिति में लेकर आए, जो उसका सारा बासीपना, बीमारियां दूर कर सकती है। हालांकि डॉक्टर तो जो अच्छे से अच्छा कर सकता था, करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसकी कोशिशें इसे इस हालत में ले आई कि वह कह देता है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ, परंतु हम उसे इस स्थान पर ऊंचे पर उठाते हैं। चाहे आप बूढ़े हो गए हो और आपके दिन लगभग समाप्त होने को हों, अब्राहम के लिए ये बातें जरा भी मायने नहीं रखती थीं। जब वह 100 वर्ष की आयु में प्रभु की उस उपस्थिति में आया तो उसने प्रभु को प्रसन्न किया था, और यद्यपि वह मरी हुई सी हालत में था, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु वह तो यहोवा की मौजूदगी में था जिसने उससे वायदा किया था। यहाँ पर कोने में एक सीट पर एक महिला बैठी हुई है जो कैंसर से मर रही है। वह यकीनन मर जाएगी। उसके पास मरने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहा है। काश हम उसे सिर्फ ला सकें। किसी इंसान ने हारून को अंदर जाने का हक नहीं दिया था। हारून तो इसीलिए अंदर चल कर गया था क्योंकि उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि यहोवा ने ही उससे अंदर आने के लिए कहा था। उसके पास अंदर जाने के अधिकार थे। जब यीशु ने कलवरी पर अपनी जान दी तो उसने पर्दे को ऊपर से नीचे चीर डाला था। वह न केवल महायाजक को अंदर ले गया, वरन उस हर एक व्यक्ति को अंदर ले गया जो प्रभु के पास आता है। उसके पास पवित्र, अति पवित्र स्थान में अंदर आने का हक है। इस स्त्री के पास अधिकार है। यह स्त्री जो यहाँ पर है और मर रही है, उसके पास हक है। यहीं पर श्रीमती बीबर बैठी हुई है। वे यहीं पर कहीं पर बैठी हुई हैं। वे कुछ सालों पहले कैंसर से मर रही थीं। कैंसर ने उन्हें खा लिया था। उनकी बाहें बहुत ही पतली पतली हो गई थीं। उनके पास जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार था। उनके पास पर्दे के पीछे आने का हक था। और जब मुझे उन्हें पकड़ना पड़ा था, जबकि वे इधर उधर सहारा ले रही थीं, मैंने उनको यहीं पर जल में बपतिस्मा दिया था। वो आज जिंदा हैं क्योंकि उनके पास हक था। उन्होंने इसे ग्रहण किया था, उन्होंने इसका विश्वास किया था। और मैं सोचता हूँ कि इस भवन में कहीं पर पीछे मैं श्रीमती मॉर्गन को देखता हूँ। शायद श्रीमती मॉर्गन वहाँ पर बैठी हुई हैं। वो यहाँ पर इसी सीट पर बैठी हुई थी। उन्हें ऊपर उभारा जा रहा था। वो कैंसर से मर रही थीं। उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से होता है। और वहीं उन्हें उनकी उस सड़ी गली हालत से बाहर निकाल कर लाया। उनका पति जो इस वक्त यहीं पर बैठा हुआ मौजूद है, उसने मुझे बताया था जब वह डॉक्टर के साथ गोल्फ खेल चुका तो बोला, कैंसर पेड़ की जड़ों के जैसे उनकी आंतों के चारों ओर लिपट चुका है। सारी आशाएं जा चुकी थीं, परंतु पवित्र आत्मा ही उसे प्रभु की उपस्थिति में लेकर आया, उस तरोताजगी के पास लेकर आया और अंदर लाकर उसके पीछे चारों ओर पर्दे को नीचे गिरा दिया। इस बात पर ध्यान ना दें कि डॉक्टर क्या कहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है। पर्दा नीचे गिर जाता है और हर एक अविश्वासी से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद वो अंदर प्रभु के सोने के पात्र के पास पहुंची और बोली, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई थी और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया। अगली सुबह भी यह वहीं पर था कि इसे खाया जाए।
उससे अगले दिन भी यह वहीं पर था ताकि इसे खाया जाए। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? चलो हम चलते हैं और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि यह फिर से नहीं गिरता है, जब तक कि फिर से बेदारी सभा नहीं हो जाती है। परंतु यह तो युगानुयुगी अनंत है, वहीं पर रखा हुआ रहता है और प्रतीक्षा करता रहता है, और वो तो ठीक उसी पात्र के मन्ने में से अभी भी खा रही है। यह क्या था? उन्हें तरोताजगी के अंदर लाया जा रहा था। उनके चारों ओर पर्दा गिरा दिया गया था ताकि वो उसे ना सुने जो दुनिया कहती है, वन उसे सुने जो प्रभु ने कहा था। लहू के द्वारा अंदर चले जाएं, अभिषेक को लेकर अंदर चले जाएं, अभिषिक्त होकर सही चलें, सही जिएं, अपना सिर सही से उठाकर रखें जब तक कि आप इस आंगन में प्रवेश नहीं कर जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति यह करे, वह करे या कुछ और करे। आपका कैसे बपतिस्मा हुआ है या इस तरह से हुआ है, आपका ताल्लुक किस कलीसिया से है, प्रभु अपने सर्व सामर्थ्य अनुग्रह के द्वारा उनको पवित्र आत्मा देता है जिन्हें वह देने की अभिलाषा रखता है। यही कारण है कि ये लोग वे थे जो प्रभु के सम्मुख थरथराते थे। प्रभु ही अपने अनुग्रह में होकर उन्हें पवित्र आत्मा देता है, और यही कारण है कि वे उस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। वे प्रभु को पूरी तरह से समर्पित हैं, वे खुदा से प्रेम करते हैं, वे उस पर विश्वास करते हैं। वे तो हर एक तौर तरीके से हर दिन उसकी उपस्थिति में ही जिंदगी बिता रहे होते हैं। इसे कोई मतलब नहीं है कि क्या आता है या क्या जाता है, चाहे नदी में उफान उठ रहा हो या चाहे बादल नीचे तक घिर आए हों, उन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो अभी भी महाराजा की उपस्थिति में रह रहे होते हैं। ये क्या है? ओह, तुम तो चंगे ही नहीं हुए थे। वह तो सिर्फ एक बनावटी विश्वास ही था। पर्दा तो नीचे गिर चुका होता है, वे तो इसे सुनते भी नहीं हैं। वे तो वहां अंदर होते हैं और उनमें जीवन आ रहा होता है। आमीन। उन पर कलियां लग रही होती हैं। आप उनसे थोड़ी देर तक बातें तो करें और आपको उनके बारे में सुगंध से भरा हुआ आकार देखने को मिल जाएगा। उनकी बातें नमकीन होती हैं। वे अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में बातें नहीं बना रहे होते हैं या उस किसी बात पर बखेड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं जो इस प्रकार से या उस प्रकार से किया गया है, परंतु उनकी बातचीत तो मसीह और उसकी महिमा के बारे में होती है। यही है वह जहाँ पर वे पड़े रहते हैं, ताजगी उपजा रहे होते हैं, नए जीवन की अपनी सुगंध को बिखेर रहे होते हैं और फलों को उपजा रहे होते हैं और हर दिन फल उत्पन्न कर रहे होते हैं। दूसरे कह रहे होते हैं, आप जान लें, मैं जानती हूँ कि वह चंगी हो गई थी, मैं जानता हूँ कि वह चंगा हो गया था, तो फिर मैं क्यों चंगा नहीं हो सकता हूँ? भाई, निश्चित रूप से आप चंगे हो सकते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर लें। भाई ब्रैनम, आपका क्या अभिप्राय है? प्रभु को उसके वचन पर लें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है और वह अनुग्रह के द्वारा हुआ है, कामों के द्वारा नहीं, किसी दिमागी आवेश या भावनाओं के द्वारा नहीं, किसी किस्म के झंझोड़े जाने के द्वारा नहीं, अन्य भाषाओं के बोलने के द्वारा नहीं, चीखने चिल्लाने के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा ही प्रभु की उपस्थिति में चलकर जाएं और कहें, प्रभु, मैं तो पूरी तौर से आपके वचन के आधार पर आता हूँ और मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या आप जोर जोर से जय जयकार करने पर अन्य भाषाओं में बोले जाने पर विश्वास नहीं करते हैं? जी हाँ श्रीमान, परंतु वे तो घोड़े के आगे गाड़ी लगा रहे हैं। सबसे पहले मसीह के पास आएं, सबसे पहले मसीह के पास आएं। होने दें कि पवित्र आत्मा ही आप पर अपना नियंत्रण कर ले। आप मन्ने में से खाना शुरू कर दें और यह आज अच्छा है या कल भी अच्छा है या दिन के सारे समय अच्छा है। मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप एक और बात पर गौर फरमाएं। इसकी खासियत यह है कि जब विश्वासी मसीह में होता है तो वह विशेष उजियाले में चलता है। अब वहाँ पर 3 आंगन होते हैं। यहाँ बाहर तो इंसान धर्मी ठहरता है, वह दिन के उजियाले में चलता है। किसी समय उसके उदासी अंधियारे से भरे दिन होते हैं। क्या आप इसे समझ गए हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ दिन तो उदासी भरे धुंधले से होते हैं,
किसी दिन आपको मालूम नहीं होता है कि प्रभु की सेवा करना हितकारी है भी या नहीं। आप तो बाहरी आंगन में ही चल रहे हैं। यकीनन आप मन्ना खा रहे हैं। निश्चय ही आप एक विश्वासी हैं। यकीनन आपके पास अनंत जीवन है। यकीनन अगर आप मरते हैं तो आप स्वर्ग को जाएंगे, सच में। परंतु आप किस किस्म का जीवन जी रहे हैं? ओह, हर दिन आप यहाँ पर निकलते हैं, आप कहते हैं, ओह, आज मेरी रूसी बढ़ गई है। मैंने उन्हें इसके बारे में बताया था। मैंने उन्हें गालियां बकी थी। मैंने कहा था, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। यकीनन वह आपको माफ करेगा। निश्चय ही वह आपको माफ करेगा। आप उसकी संतान हैं। परंतु आप किस किस्म का जीवन जी रहे हैं? क्या आपको उस किस्म का जीवन जीने से नफरत नहीं होती है? आपके साथ उतार चढ़ाव, परेशानियां और खींचतान दिन और रात लगा रहता है। विश्वास में पिछड़ जाते हो, वापस गिरजे जाते हो। विश्वास में पिछड़ जाते हो, वापस गिरजे जाते हो। यहाँ पर इसके लिए उसके लिए खेद प्रकट करते हो। यह दूसरा वाला व्यक्ति तो हर समय खिल रहा होता है। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। समझे आप किस प्रकार के जीवन में चल रहे हैं? मौसम के मुताबिक, या बाहर तो उजियाला देता है, उदासी भरा दिन, धुंध भरा, बेमन सा, उसके बाद उज्जवल दिन होता है, उसके बाद उदास, धुंध भरा, सूर्य पर बादल छाए हुए होते हैं। इसी प्रकार से वह व्यक्ति जीता है जिसका नए सिरे से जन्म हो गया। जो धर्मी ठहर चुका है, यह सच बात है। उसके पास बस इतना ही उजियाला होता है जिसमें वह चले, जबकि वह चल रहा होता है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं मसीह के पास आया था। मैं कलीसिया में शामिल हुआ था। मैंने अपना नाम रजिस्टर में लिखवाया था। मैं उतना अच्छे से अच्छा जीने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मैं अच्छे से अच्छा जी सकता हूँ। खैर, प्रभु आपके हृदय को आशीष दे भाई। मैं इसकी सराहना करता हूँ। प्रभु इसकी सराहना करता है। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? संदेश का 7वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।